डॉक्टर, इंजेक्शन लिखा था, खरीदा क्यों नहीं? मरीज, शनिवार को सुई नहीं खरीदते, शनिदेव नाराज हो जाते हैं। डॉक्टर, ले लो, नहीं तो यमराज नाराज हो जाएंगे। चुनाव 2 चरणों में होंगे, पहले वो आपके चरणों में होंगे, फिर आप उनके चरणों में होंगे। आजकल के बच्चों को क्या पता कि संघर्ष क्या होता है। हमें तो फोन पर एस लिखने के लिए भी 7 को 4 बार दबाना पड़ता था। एक बार एक देश के राजा ने ऐलान करवाया कि सभी शादीशुदा पुरुष कल 2 लाइन बनाकर खड़े होंगे। एक लाइन में वो पुरुष खड़े होंगे जो अपनी बीवी से डरते हैं, और दूसरी लाइन में वो जो अपनी बीवी से नहीं डरते। अगले दिन सभी पुरुष इकट्ठा हुए और 2 लाइन बन गईं। पत्नी से डरने वालों की लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन पत्नी से न डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था। राजा वहां आए, उन्होंने देखा डरने वालों की लाइन लंबी है, लेकिन न डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक आदमी। राजा बहुत खुश हुए। वो उस आदमी के पास गए और बोले, वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। राजा ने पूछा, बताओ, तुम अपनी पत्नी से नहीं डरते? इतने बहादुर कैसे बने? वो आदमी बोला, पता नहीं राजा साहब, मुझे तो मेरी बीवी कहकर गई है कि इसी लाइन में खड़े रहना और हिलना भी मत। एक दिन संता की बीवी किडनैप हो जाती है। घर में सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन संता बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। फिर शाम को किडनैपर का फोन आता है। किडनैपर्स बोले, अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी बीवी को मार डालेंगे। संता खामोश रहा और फोन काट दिया। अगले दिन संता को फिर फोन आता है। किडनैपर्स बोलते हैं, अगर आज रात तक तूने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके चील कौमों को खिला देंगे। संता फिर भी खामोश रहा और फिर से फोन काट दिया। तीसरे दिन किडनैपर का फोन फिर आता है। किडनैपर्स अब परेशान होकर बोलते हैं, अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी को सही सलामत वापस लौटा दिया जाएगा। इसके बाद जो संता ने कहा उसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। संता चिल्लाकर बोलता है, अबे पैसे बोल कमीने, डराता किसको है? ये घर वाले जो सुबह उठाने के लिए पंखा बंद कर देते हैं ना, शास्त्रों में इसे ही छल कपट कहा गया है। सब कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। लगता है मेरा वाला फल किसी ने चुरा लिए और उसका जूस बना दिया। साला मिल ही नहीं रहा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप फ्रंट कैमरा ऑन करो सेल्फी लेने के लिए और शक्ल देख के लगे कि छोड़ो रहने दो, क्या फायदा? इंग्लिश वाले टीचर हमेशा स्कूल में साइकिल पर ही आते थे, लेकिन बातें हमेशा बड़ी बड़ी करते थे और बच्चों को लंबे लंबे लेक्चर देते थे। इसलिए सभी बच्चे इंग्लिश वाले टीचर की बातें सुनकर बोर हो गए थे। एक दिन बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे। तभी इंग्लिश वाले टीचर क्लास में आ गए और गुस्से में बच्चों से बोले, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुमने पूरे स्कूल को अपने सिर पर उठा रखा है। तुम्हें तो पढ़ना नहीं है कम से कम, और बच्चों को तो पढ़ने दो। तभी लविश नाम का लड़का खड़ा हुआ और टीचर से बोला, सर, हम शोर नहीं मचा रहे थे, हम तो पढ़ रहे थे। टीचर लविश से बोला, तुम कब से पढ़ने लग गए? तुम्हारी तो पूरी क्लास शरारती है। तुम तो हमेशा एग्जाम में चीटिंग करके पास होते हो। लविश टीचर से बोला, नहीं सर, हम चीटिंग नहीं करते, हम हमेशा पढ़कर एग्जाम में पास होते हैं। टीचर लविश से बोला, बेटा, अगर चीटिंग करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेहनत करके पास हो गए तो तुम्हारे पास अच्छी नौकरी होगी, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। लविश टीचर से बोला, सर, आपके पास गाड़ी बंगला कुछ नहीं है, आपके पास तो सिर्फ एक साइकिल है। इसका मतलब आप चीटिंग करके पास होते थे। एक बार टीचर ने क्लास में बच्चों से कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हारे दिमाग का टेस्ट लूंगा। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। इन सवालों के जवाब किसी किताब में नहीं है। इन सवालों से पता लग जाएगा कि पूरी क्लास में कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा होशियार है। टीचर ने सवाल पूछने शुरू किए और सबसे पहले आर्यन को खड़ा किया और कहा, आर्यन बताओ, दुख और खुशी क्या है? आर्यन टीचर से बोला, सर, जब सुबह आंख खुले और पता लगे कि आज बारिश हो रही है, स्कूल नहीं जाना तो वो खुशी होती है, और फिर थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाए और पता लगे कि अब स्कूल जाना है तो वो दुख होता है। टीचर आर्यन पर गुस्सा होकर बोला, आर्यन, तुम बेवकूफ थे, बेवकूफ हो और बेवकूफ रहोगे। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। तुम किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं देते। पता नहीं जब भगवान दिमाग बांट रहे थे तब तुम किस बेवकूफ के पास बैठे थे? आर्यन टीचर से बोला, सर, जब भगवान दिमाग बांट रहे थे तब मैं आपकी क्लास में आपके पास बैठकर पढ़ रहा था।